दोस्तों कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिखाएंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम यानी डायग्राम से समझाएंगे परावर्तन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कैसे होता है। तो आइए पहले डायग्राम बना रहे हैं, उसके बाद हम आप लोग का नियम दिखाएंगे। पहले डायग्राम में परावर्तन के नियम, प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़ेंगे, उसी तरह डायग्राम बनेगा पहले। तो उसमें पहले क्या किया जाता है, पहले तो किया जाता है एक दर्पण बनाया जाता है। दर्पण यानी ये हो गया दर्पण, और ये इसके ऊपर वाला हो गया परावर्तक सतह, परावर्तक सतह हो गया। इसमें क्या होता है, एक साइड से प्रकाश आती है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जो आने वाले प्रकाश की किरण तो उसे क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण जो यहां से रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण हो गया इतना। जो आने वाला किरण होता है उसे आपतित किरण कहते हैं, जो जाता है रिफ्लेक्ट होकर उसे परावर्तित किरण। और इस बिंदु पर जहां टकराता है उसी बिंदु पे एक लंब डाला जाता है। लंब, यह देखिए दो, जब लंब किसी भी चीज के बीच में अगर लंब डाला जाता है तो उसको दोनों आधा आधा भाग में बांटता है। ये आधा हो गया, आधा ये हो गया। अब देखिए ये आने वाला प्रकाश की किरण क्या है, आपतित किरण। आपतित का इंग्लिश क्या होता है, इंसिडेंट। इंसिडेंट होता है क्या, इंसिडेंट रे। इसका आपतित किरण और अविलंब के बीच का बना कोण आई, आपतन कोण। इसे आपतन कोण इसे कहते हैं क्या, अविलंब। इसके नाम अविलंब। क्या, अविलंब हो गया। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। अब नियम यही है, देखिए इसमें दो सेम है, एक ये और ये दोनों का कोण क्या है, सेम है, यानी बराबर है। तो फर्स्ट लॉ में यही लिखा गया है, आप लिखिए पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, प्रथम नियम या पहला नियम हो गया। इसमें लिखिए क्या है, इसे कहते हैं क्या, आपतन कोण। आपतन कोण, इसे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया, परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। पहला नियम यही होगा, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में बराबर होता है, अर्थात क्या होगा, अर्थात कोण ये आई बराबर कोण क्या होगा, आर। कोण आई बराबर कोण आर। और देखिए ये इसे मान लीजिए ए, ये हो गया ओ, ये हो गया पी किरण। ए ओ, इसको अविलंब यानी नॉर्मल एन से एन ओ, कोण ए ओ एन बराबर क्या होगा, कोण बी ओ एन या ओ
NOB BON बराबर होता है। ये क्या हो गया? फर्स्ट नियम हो गया। ये क्या फर्स्ट नियम? उसके बाद दूसरा परावर्तन का दूसरा नियम, दूसरा नियम दूसरा नियम कहता है ये क्या आने वाला किरण क्या थे? आपतित किरण। आपतित किरण तथा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर ये क्या? ये एक बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा बिंदु पर, ये बिंदु पर डाला गया अविलंब क्या? बिंदु पर डाला गया अभिलंब क्या? इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ये तीनों चीज क्या होते? एक ही बिंदु पे है ना, बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल, यानी ये जो बिंदु है पॉइंट तीनों एक ही पॉइंट पे है और एक ही जगह स्थित, तो क्या कहते हैं? डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल पर होता है। समझ में आ गया? ये दूसरा नियम हो गया। ये फर्स्ट नियम क्या कर रहा है? आपतन कोण I परावर्तन कोण R आपस में बराबर होता है, यानी आपस में बराबर होगा तो क्या होगा? कोण I बराबर कोण R होगा। तो कोण I को क्या कहते हैं? कोण AON और कोण R को कोण BON। यहाँ पे लिख दिया। ये फर्स्ट नियम हो गया। ये कोई भी अगर क्वेश्चन देगा तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है तो इस नियम आप लोग हल कर सकते हैं। दूसरा नियम कह रहा है आपतित किरण क्या? ये आने वाला आपतित किरण परावर्तित किरण तथा बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है क्या? ये बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों का क्या है? यहाँ पॉइंट मिला है तो इसी क्या है? ये तल हो गया तो तीनों एक ही तल पर होता है। आशा करता हूँ तो अगर समझ में आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए।